सर सगीर साहब बड़े ही गुरु माने जाते हैं क्रिकेट के, बड़े इनको फैक्ट्स फिगर्स पता हैं और मुझे कह रहे थे आपने सारा कुछ बता दिया तो मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा पयान आप हमें हिस्ट्री बताएंगे, हिस्ट्री यानी कि जो है पाकिस्तान और इंडिया की जो बीच में ये जो ब्रोमांस चलता है ना कभी कभी क्रिकेट में, तो उसकी हिस्ट्री हमें बताएंगे। तो कैसर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैच हुआ नहीं है। हाँ। कल देखेंगे। कल के बाद पता चलेगा तबीयत कैसी है। जी बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी हमें हिस्ट्री बताएं क्योंकि जो है वो 7-0 का जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो जो डिफरेंस के जी ओडीआई में कभी पाकिस्तान जीता नहीं है इंडिया से, तो उसकी ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रा थोड़ी सी अगर आप हमें बताएं हमारे सुनने वालों के लिए तो ज़रा उनके लिए आसान होगा समझना। जी बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड कप का आगाज़ तो 1975 में हुआ था, तो उस वक्त से लेकर ये 13वां वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। और बाज़ का तो उसका पैटर्न ऐसा था, फॉर्मेट ऐसा था कि टीमें बाज़ का फॉर्मेट ऐसा था कि टीमें आमने सामने नहीं आई, ठीक है। लेकिन इस मरतबा जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल आपका 92 वर्ल्ड कप वाला फॉर्मेट है कि जिसमें हर टीम दूसरी टीम से खेलती है। और उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जी, तो उसमें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि पाकिस्तान अपना एक टाइम लेता है सेट होने में चीज़ों का। और दूसरा ये भी है ना कि आपको कैसा ग्रुप मिलता है वो भी बाज़ का बहुत काउंट करता है। अगर ग्रुप बने हो ABC जो भी ग्रुप बने होते हैं, तो मेरे ख्याल से कि ये वाला जो फॉर्मेट है पाकिस्तान को बहुत सूट करता है। और जब भी पाकिस्तान इस फॉर्मेट में खेला है इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो इसमें 1975 से स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त तो लाजमत है कि हर तरफ वेस्ट इंडीज़ होता था। और पाकिस्तान की टीम इमरान खान भी थे, ज़हीर अब्बास भी थे, जावेद मियांदाद भी थे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है, मुझे बहरहाल कोई भी एक्सपर्ट इसको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि जब भी हम वर्ल्ड कप में जाते हैं होता क्या है। ऐसा नहीं कि हमने हमेशा इंडिया में खेला है, हमने जिस भी मुल्क में जाकर इनके साथ खेला वहाँ जाकर हम हमेशा हारे हैं। और इंडिया की खुशकिस्मती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें इसका, तो मतलब जब मैं देखता हूँ कि T20 को, वनडे को और टेस्ट को अगर आप सारा काउंट करें तो पाकिस्तान ज़्यादा जीता है। ये एवरेज जो है वो 75-53 की है। अगर आप वनडे की बात करें तब भी पाकिस्तान जीता है, ठीक है। और अगर आप T20 की बात करें तो उसमें इंडिया ज़्यादा है, मतलब उसके 9 मरतबा इंडिया जीता है। तो मेरे ख्याल से कि ये पाकिस्तान जो टीम थी पहले, इससे पहले थी वो, हालांकि बहुत मरतबा ऐसा हो गया पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी इंडिया की निस्बत, लेकिन पता नहीं ये क्या होता है कि शायद जाकर ये इतना प्रेशर है वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। और दूसरा ये भी है कि शायद बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें शायद अपर लेवल पे तय हो रही होती हैं। मैं इसको इतना मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको डिनाई भी नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा मतलब वो चीज़ें हुई हों, लेकिन माय गॉड, ये तो कैसर बड़ा एलिगेशन है ये तो। दिस कैन बी समथिंग वेरी वेरी सीरियस बिकॉज टीम्स जो हैं दे आर प्लेइंग फॉर देयर कंट्रीज, और ऊपर के लेवल पे जो आपने कहा तय हो रही होती हैं चीज़ें, दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। देखिए, जब आपने बात की थी ना क्रिकेट डिप्लोमेसी की, हाँ। कल आप बात कर रही थी तो आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की थी, तो देखिए उसमें मैंने चूँकि सहाफ़त की भी है, स्पोर्ट्स को कवर भी किया है, प्लेयर्स के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे। तो उसमें बाज़ का ऐसा होता है कि वो जिसे कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। अब आपके समझती हैं कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था वर्ल्ड कप में, वो फेयर मैच था? बिल्कुल नहीं था। उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को स्टेटस दिलवाना चाहता था और इस तरीके से उन्होंने उस मैच को, क्योंकि उसके हारने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मतलब मैं इसको ये नहीं कह सकता कि मेरे पास उसका कोई प्रूफ है, लेकिन लाजमत है कि हम प्लेयर से बातें करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ये होता है कि उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, या आप ये नहीं होता कि आप पूरा मैच जानकर आ रहे हैं, लेकिन आप जानबूझ कर थोड़ा सा वीक खेलते हैं, अगली टीम को थोड़ा सा मौका देते हैं। तो इसमें ऐसा चांस हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बात करना ठीक नहीं है। इसकी वजह है कि अगर एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, हम तो 7-0 से इस वक्त डाउन है। तो हिस्ट्री तो यही कह रही है कि इंडिया फेवरेट है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यही कह रहे हैं इंडिया फेवरेट है। उनकी करंट टीम को आप देखें तब भी इंडिया फेवरेट है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया, इज अनडाउटेडली इट्स अ वेरी वेरी, देखे ना हम बार बार कह रहे थे शुभमन गिल नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो यादव है उनका जो बॉलर है वो सारी कमियां उसने पूरी कर देनी है, या जो बाकी के उनके हैं बॉलर्स और प्लेयर्स, खासतौर पे बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी। आपकी बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि देखिए इंडिया
का जो है ना, उन्होंने आईपीएल पे इतना इन्वेस्ट किया है और पूरी दुनिया के प्लेयर्स आईपीएल आकर खेलते हैं वहाँ पर। तो एक आपसे तकरीबन कह लें कि 7 या 8 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ पर लाजमत है कि टैलेंट भी हमसे ज़्यादा होगा, एक आबादी इतनी बड़ी है। और दूसरा ये कि उन्होंने अगर आप एशिया कप को देखें अभी जो पीछे हुआ है, या एशियन गेम्स जो हुई हैं चाइना में, उसमें क्या वजह हुई है कि हम हर गेम हारे हैं इंडिया से, मतलब सेमीफाइनल में हारे हैं या फाइनल में हारे हैं। हत्ता कि वो गया, अब फील्ड हॉकी में तो हम मुसलसल हार रहे हैं उनसे। उसके बाद आप ये कह लें स्क्वाश में भी हम उनसे हारे हैं, कबड्डी में भी हम उनसे हार गए हैं। उसकी वजह कि देखें इंडिया ने प्लानिंग कर ली है कि उन्होंने आईपीएल की तर्ज पर तकरीबन तमाम गेम्स पर वो काम कर रहे हैं। अब इंडिया में हॉकी की भी लीग खेली जा रही है, इंडिया में कबड्डी की भी लीग्स खेली जा रही हैं। तो जब आप इस तरह इन्वेस्ट करते हैं ना, तो फिर यकीनी बात है उसका आउटपुट आपको मिलता है, क्योंकि इतना पैसा आप दे रहे हैं। हर यंगस्टर की ख्वाहिश है वो क्रिकेटर बने, तो वो टैलेंट तो दुनिया के हर मुल्क में होता है, लेकिन वही बात है कि हमने जिस तरह क्रिकेट को फोकस किया, हमें क्रिकेट में टैलेंट मिला। और हॉकी में हम आज कोई भी किसी एक प्लेयर का नाम नहीं बता सकता। तो वही है कि इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो इंडिया राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है और इसका उन्हें बिल्कुल फल मिल रहा है। पाकिस्तान को हम लोग अभी अपने सिस्टम में भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पॉलिटिकल उस क्राइसिस भी देख लें, कभी नजम सेठी है, कभी ज़का अशरफ है, कभी एक कोच है, कभी दूसरा कोच है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, प्लेयर्स है ना देखें। और अभी मैं देख रहा था कि वो ज़का अशरफ बैठे हुए लेके सारे प्लेयर्स को, और किसी ने बड़ा अच्छा उस पर एक वो मीम से बनाई हुई थी कि वो ज़का अशरफ जो है ना वो मोटिवेट कर रहे हैं टीम को, और वो कहते हैं ज़रा इनके चेहरों को देखें कि कितने मोटिवेट हैं। तो देखें ना कि आपने सारा उसको पॉलिटिक्स बना दिया है कि कभी नजम सेठी आएगा, कभी रमीज़ राजा आएगा, कभी ज़का अशरफ आएगा। तो ये असर पड़ता है नेचुरली। आप इस ऑफिस में अगर चेंजेस लाते हैं, रोज़ चेंजेस करते हैं, तो उसका असर पड़ता है। तो पाकिस्तान टीम, मेरा ख्याल है कि हम टैलेंट से मार नहीं खा रहे हैं, हमें अपना इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो हमारी कमजोर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देखें ना कि आप रमीज़ राजा को अगर रहने देते तो उसमें उसका क्या कसूर था। रमीज़ राजा से अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई पाकिस्तान टीम को पीसीबी को चेयरमैन मिल सकता है। अब ये तो वही बात है ना कि आप हार्ट सर्जरी करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं जी कि मोची आके, चूंकि वो भी टांके लगा लेता है तो हार्ट सर्जरी करे। भाई हार्ट सर्जरी मोची नहीं कर सकता ना, तो मोची को मोची का काम करने दें, हार्ट सर्जन को हार्ट का काम करने दें। अब आप कहते हैं जी एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज के ऊपर आप डॉक्टर को नहीं लगा सकते ना, चाहे वो हार्वर्ड का ही पढ़ा हुआ क्यों ना हो, क्योंकि वो डॉक्टर है। तो ये तो पीसीबी के अंदर तो यही हो रहा है कि भाई रमीज़ राजा था, क्रिकेटर था, सारी दुनिया में उसकी वैसे भी से है, वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है और वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में लेके जा रहा था। अब आप ले आते हैं नजम सेठी को, वही मैं यहाँ पे मैंने कहा है कि बल्ले के पुठे पासे का भी उसको पता है कि वो क्या है। ऊपर से ज़का अशरफ को आप एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मिले। ज़का अशरफ साहब को क्या पता है भाई क्रिकेट का, उन्होंने खेली हुई है, उनके कोई ताल्लुकात हैं दुनिया में, उनका कोई इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस नहीं आपका होएगा तो आप अपने प्लेयर्स के लिए कैसे लड़ेंगे भी आप कैसे। ये जो भी एशिया कप का भी ये जो हुआ था, रमीज़ राजा जैसा बंदा होता तो वो कहता कि भाई ये कैसे आप कर रहे हैं, यू नो। रमीज़ ने ये बात की है, उसने कहा कि भी हमारी टीम को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन आप बहुत से लोग हैं वो बात करें कि स्टैंड्स होते हैं ना जी। हाँ, मेरे साथ मतलब मेरे ऑफिस में भी बहुत से कोलीग्स हैं हमारे, हम बात करते हैं आपस इस हवाले से। अब देखें ना कि एशिया कप था तो उसमें पाकिस्तान को मेरा ख्याल है बड़ी प्लानिंग से मतलब हरवाया गया। मैं ये कहता हूँ किस तरीके से कि देखें कि इंडिया ने पूरा टाइम श्रीलंका में गुजारा है और हम एक मैच खेलने जा रहे हैं लाहौर, दूसरा वापस आ रहे हैं, फिर खेलने जा रहे हैं। मैंने खुद क्रिकेट खेली है और जो भी कोई स्पोर्ट्स खेलता है आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपकी आधी परफॉर्मेंस वैसे ही खत्म हो जाती है। तो मैं एशिया कप को इसीलिए इतना कंसिडर नहीं करता कि वहाँ क्या हुआ उसको तो छोड़ दें एक साइड पे। उसने वही कहा है, बाबर आजम ने भी कहा कि जो पीछे हो जाता है उसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा, जो आने वाला है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब क्या आने वाला है। अच्छा ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी। आपकी तबीयत पूछेंगे हम मंडे को कि भाई कैसी है आपकी तबीयत। इंडिया पाकिस्तान का मैच सैटरडे को हो जाएगा तो ऐसे है। अच्छा जी, अब हम आज का जो मैच था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का। अच्छा न्यूजीलैंड जो है मुझे बहुत ही खतरे की घंटी लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपना वार्म अप मैच भी बेशक वार्म अप था, लेकिन उसके अंदर वो जो होता है ना somebody needs to show their metal, वो जो उनका मेटल है ना वो उन्होंने शो कर दिया कि भाई हम क्या चीज़ है, what are we made of। न्यूजीलैंड इज कमिंग वेरी स्ट्रांग। आज भी उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया, तो न्यूजीलैंड मुझे बड़ी खतरनाक लग रही है टीम। देखिए इसमें अगर आप बहुत सी टीमें जो हमारी हैं ना उनको देखें तो जनूबी अफ्रीका हमेशा अच्छा आगाज, जबरदस्त। ऑस्ट्रेलिया को हराया फिर अभी, वही कह रहा हूँ ना, किसी भी वर्ल्ड कप में उठा कर देख लें
बड़ा अच्छा आगाज़ होगा, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा आगाज़ होगा। मैं आपको वर्ल्ड कप की याद दिलाता हूँ कि 7 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हुए थे, 8 उस वक्त भी, ये 92 की बात कर रहे हैं। आखिरी मैच पाकिस्तान से था और पाकिस्तान को मैच हर सूरत जीतना था क्वालिफाई करने के लिए, और न्यूजीलैंड ने सारे मैच हर टीम को हराया था, चाहे वो कोई भी टीम थी, और पाकिस्तान ने फिर उनके साथ क्या किया, उन्हें हराया उस और उन्हीं के मुल्क में, और उसके बाद फिर दोबारा सेमीफाइनल में फिर मुकाबला हुआ, पाकिस्तान ने फिर हराया। तो न्यूजीलैंड भी जो टीम है ना, वो बड़े मैचों का प्रेशर नहीं लेती। साउथ अफ्रीका का भी यही प्रॉब्लम है, आप पूरा यानी नंबर 1 रहते हैं पूरा साल, सब टीमों को हरा रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन जहाँ बड़ा मैच आया, बड़ा इवेंट आया, वहाँ ये परफॉर्म नहीं करते। अच्छा, वो जो मीम्स की आपने भी बात की थी ना, मीम्स मैं देखती हूँ जब भी कभी न्यूजीलैंड का मैच होता है ना, तो वो मीम्स लोग कहते हैं यार इतने सोने मुंडे, इन्होंने कोई हुसन दा ही तो मार्जिन दे दो थोड़ा सा। टीम बड़ी प्यारी है उनकी, प्यारी भी है और दिल की भी बहुत प्यारे हैं। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे प्यारे हैं। हालांकि मुझे थोड़ा गुस्सा था कि वो पाकिस्तान से वापस चले गए थे। लेकिन बड़े जितने जेंटलमैन वो लोग, आपकी कोई दुनिया में टीम नहीं है। आप इसको देख लें कि अगर जो वर्ल्ड कप हमारा हुआ था, जिस तरीके से इंग्लैंड को उन्होंने जितवाया था, ये मैं पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल की बात कर रहा हूँ जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था, वहाँ पे कोई भी दूसरा प्लेयर होता, कप्तान होता, चाहे वो मतलब हमारा बाबर आजम ही क्यों ना होता, और चाहे वो और विराट कोहली होता, तो फिर तो आप बिल्कुल ना पूछे ना। आपके हाथ से वर्ल्ड कप जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि आप कोई ग्रुप मैच खेल के हार रहे हैं, फाइनल हो रहा है और आपकी टीम फाइनल में पहली मरतबा इतने करीब आ गई जीतने के, लेकिन जिस तरीके से वो ओवरथ्रो के रन या बाकी सारे करके उन्होंने इंग्लैंड को जितवाया मैच, और उसके बाद जो केन विलियमसन था, उसने जिस कदर तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहरा किया और कोई एक लफ्ज तक नहीं कहा, सच अ जेंटलमैन, तो इतना बिल्कुल, तो इतना वही मैं कहता हूँ कि वो शक्ल सूरत के भी प्यारे हैं और दिल के भी प्यारे हैं, इसलिए मैं उन्हें जेंटलमैन टीम कहता हूँ। और मुझे वाकई वो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड कप जीते, उनका हक बनता है। अच्छा, अब जो है हमारी वैसे पाकिस्तान टीम में भी और कुछ इंडिया की टीम में भी ना बड़ा ही काम सा आ गया, आपको लगता है ना, जरा ठंडे से हो गए हैं हमारे भी। किसी ज़माने में आपको पता है बड़ा अग्रेशन होता था, वो शोएब जो है अख्तर होता था इस तरफ, उस तरफ सहवाग, और वो जो है बजी, और बड़ा इनके बीच में ना वो हाई प्रेशर गेम और वो हीट, और वो मुझे याद है एक पता नहीं कौन सा मैच है, आप उसको मुझे एंडोर्स करेंगे शायद, वो शोएब अख्तर ने कोई बॉल की तो सहवाग ने उसको उठा के छक्का मारा, तो उसके पास जाके कहता है यार की कर रहे हैं। वही ना, इनका आपस में बहुत ठंडे हो गए, अब काम हो गए थोड़े से। देखिए उसमें ना ये कि मैं ये कहता हूँ कि इन पे जिसने भी काम किया इस टीम के ऊपर ना, उसको बहुत क्रेडिट जाना चाहिए। वेरी गुड। उन्होंने इनको मतलब जो ना, क्योंकि पहले मैंने स्पोर्ट्समैन से मैं आपको थोड़ा सा जाते हुए ना मतलब शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से, कज़ावी स्टेडियम में बहुत जाता था कवर करने के लिए, और किसी दिन बहुत डिटेल से इस पे बात करेंगे। वैसे जितने ठंडे आप भी है ना, लाहौर के लगते नहीं है। ये और इस पे आपको बताऊंगा कि फिक्रा मुझे कई दफ़ा सुनने को मिला है। अच्छा, तो उसमें जब हम लोग मैं कज़ावी स्टेडियम मैच कवर करने जाता तो आप हैरान रह जाएंगे कि हज़ारों की तादाद होती थी कज़ावी स्टेडियम के गेट के बाहर खड़ी होके सिर्फ ये इंतज़ार करती थी कि कब शोएब अख्तर की गाड़ी बाहर निकलेगी और गाड़ी से वो एक झलक देख लेंगे। चाहे वो शाहिद अफरीदी था, चाहे शोएब अख्तर था, कोई भी था। वो जो स्टारिज्म था ना, वो नहीं है अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। अब प्लेयर खुद ब खुद अपने आप को एक्सपोज करते हैं, हर चीज़ तो आप डाल रहे हैं उठाकर, आप अपनी टिकटॉक भी बना रहे हैं, बाकी चीज़ें भी करें, तो लोगों में वो जो मिलने का या वो ना, वो नहीं रहा। लेकिन बाबर और रिजवान इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, मैंने नहीं इनको देखा इतना ज़्यादा। नहीं, बाबर जब फ्री होते हैं तो उसके भाई का बाकायदा चैनल है, उसके भाई का फैसल का, तो वो अपडेट करते रहते हैं। लेकिन इसमें यह कि देखें, इनमें वो चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पर लेट से अगर मतलब आ जाते हैं बाबर, तो कितने लोग एक्साइटेड होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अफरीदी आ जाता है या शोएब अख्तर आता है, तो उनका जो एक था ना ऑरा कैसा होता है, तो वो उस वक्त इन्होंने, जिस तरह इंडिया के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रांड बनाते हैं, तो ये ब्रांड थे हमारे। वसीम अकरम था या शोएब अख्तर था या शाहिद अफरीदी आज तक है, आज भी ज़हीर अब्बास, मियां दाद, माजिद खान, इमरान खान, तो वो जो ब्रांड है ना, वो अब हमारे नहीं रहे। इवन रमीज, आपको याद है जब ये वो नेहरू कप हरा के आए थे वहाँ पे, तो वो उसके बाद साथ ही वो तो दुबई आ गए मैचेस खेलने के लिए, तो वो वहाँ से इंडियंस आवाज़ निकालते थे। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच दुबई के अंदर, शारजा के अंदर हुआ, तो वो कहते थे राजा राजा वापस आजा, तो पाकिस्तानी वहाँ से नारा लगाते थे राजा राजा बजा दे बाजा। बिल्कुल वो वक्त था, तो अब भी याद आता है। तो इसलिए ये जो प्लेयर है ना हमारे, ये इनका कूल डाउन होने में, खैर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल वो जो टच है ना, उससे भी टीम में फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। और अभी ये लोग क्लब भी नहीं जाते, बहुत
मैच से घर, घर Religious से है, मैच, इस तरह का मामला है ना सारा। ओके जी, उससे- ओके कैसर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। आई रियली रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला, हमारे पास आप स्टूडियो में आए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। हम आपसे फिर भी जब जब हम आपके पास पॉसिबल होएगा टाइम तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। और अब देखते हैं कि हमारे टेम्परेचर्स जो हैं सारों के, जो यहाँ पे अवाम है नॉर्थ अमेरिका में, उसके कैसे रहेंगे इंडिया पाकिस्तान के। भाई कुछ भी हो जाए टीवी नहीं तोड़ना, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, मॉर्टगेज बहुत ऊपर चली गई है, टीवी नहीं तोड़ना भाई, लेकिन दूसरा टीवी नहीं आएगा। एंड में शाहज़ा जी, मैं कैसर भाई, आप लोग भी बैठे हैं, कैसर भाई बैठे हैं, कि कल का मैच जो है उस पर थोड़ा सा 30 सेकंड्स बात करके इसको, क्योंकि हमारा टाइम अब जी, खत्म रह गया, कि आपकी जो है वो उस पर मैं लूंगा कि कल ज़ाहिर एज अ पाकिस्तानी भी और एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कल कौन जीत रहा है? देखिए मैं तो अब कल भी कह चुका हूँ और आज भी यही कहूँगा, कोहली पाकिस्तान पाकिस्तान इंशाल्लाह शाहज़ा जी, कोहली इंडिया जीतेगा मुझे लग ये रहा है। रिकॉर्ड हो गया है प्रोग्राम, तमाम नाज़रीन और सामीन जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम अब रिकॉर्ड हो होगी गया है। मेरी कंबल कोट। और शाजिया जी ने जो है वो कोहली कोहली कह दिया। कैसर भाई आप भी गवाए इस चीज के, रिकॉर्ड हो गया। जी बिल्कुल भाई अपना तो वही बात है, दिल है पाकिस्तानी नहीं, दिल हमारा भी पाकिस्तानी है लेकिन हम अन्य नहीं है। नहीं देखिए, हमें लग रहा है अगली टीम बहुत स्ट्रांग है भाई। देखिए हमेशा एक दिन होता है और उसमें बड़ी बड़ी टीमें कोलैप्स करती Yes. हैं कि जब आप बहुत अच्छे एक्सट्रीम पे जा रहे होते हैं ना, तो आपने वो कोलैप्स करना होता है। जी। और कि फिर क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई टीम है, वर्ड्स वापस नहीं लो नहीं अपने। नहीं 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 देखिए, इंडिया आप नंबर 1 हो चुका है, आपको अगर आप स्टैट्स को देखें इंडिया नंबर 1 हो चुका जी, है। जी। तो दोनों में 19-20 का ही फर्क है। चलें जी। चलो, बहुत ठीक शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया Alright, कैसर thank जी। you and have a बहुत good weekend everybody. We'll see you inshallah on Monday. Bye bye for now. इंशाल्लाह जी, Thank you. बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शाहज़ा जी और कैसर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो मंडे आपसे मुलाकात होगी और फिर